गोविन्दाय नमो नमः। श्रीकृष्णाय नमो नमः। नारायणाय नमोस्तुते। उपस्थित भगवत प्रेमी, भगवत प्रिय सज्जन प्रेमी, कल के सत्संग में आपने श्रवण किया कि किस प्रकार से इस शरीर के पर्यवसान पर एक ज्ञान योगी की स्थिति होती है। वह स्थिति कैसे बनती है? सर्वद्वारा संयम में मनोहृदय निरुद्ध च मूर्धन धाय महात्मा प्राणमा स्थितो योग धारणा। वो स्थिति कैसे बनती है? कहते हैं जब सब द्वारों पर नाके लगा दिए जाते हैं, जिससे वह विश्व की ओर ना दौड़ सके। और ये सहज है। इसमें प्रारंभ में तो हो सकता है कि प्रयास करना पड़े, लेकिन जैसे जैसे अभ्यास बढ़ता चला जाता है ये सहज स्थिति हो जाती है। मन हृदय में स्थित होकर के अपने स्वरूप में विद्यमानता हो जाती है। अब भगवान इससे आगे इसी बात को पुनः हमारे सामने रख रहे हैं कि अंतकाल में जो स्थिति होती है वह पूर्व के अभ्यास से होती है। तस्मात् सर्वेषु कालेषु माम् अनुस्मरः। जब हर काल में, हर काल मतलब जीवन की इस यात्रा के हर काल में अपने स्वरूप का निरंतर स्मरण होता है, तो अंतकाल में भी स्मरण ही रहता। अंतकाल में कोई भूलेगा कैसे? एक बार जब दृढ़ निश्चय हो जाता है तो फिर भूलने वाली बात नहीं होती। जैसे कन्या विवाह से पूर्व अपने पति के बारे में जानती नहीं है। कौन है, कहाँ रहता है, क्या करता है, उसको मालूम नहीं होता। लेकिन जैसे ही उसके साथ उसका संबंध बन जाता है, क्या वो कभी भूल पाती है कि मेरा पति है कि नहीं है? इसमें कोई संशय रहता है क्या? कि तो सदा के लिए स्थिति हो जाती कि ये मेरे पति देव है। ऐसे ही जब एक बार हम परमात्मा से संबंध स्थापित कर लेते हैं तो फिर परमात्मा को भूला नहीं जाता। फिर तो परमात्मा सदा ही अपने हैं, सदा ही अपने साथ हैं। उनको भूलने वाली स्थिति नहीं। और ये कैसे बनती है? तो यहाँ भगवान कहते हैं अनन्यचेतः सततं यो माम स्मृति नित्यसः।
तस्याहं सुलभः पार्थ नित्ययुक्तस्य योगिनः। सबसे पहली बात कही अनन्यः चेता, अनन्य चेता की बात, अर्थात जिसका चित्त कहीं अन्य और ना जाता। जैसे एक पतिव्रता स्त्री का चित्त अपने पति के अतिरिक्त अन्य कहीं जाता नहीं है, तो इसको कहते हैं अनन्य चित्त से। जैसे एक सत शिष्य जो होता है, समर्पित शिष्य जो होता है, उसका चित्त अपने गुरु से हट करके अन्य किसी भी महान पुरुष तक में भी नहीं जाता, वही सत शिष्य कहलाता है, जिसका चित्त केवल एक अपने गुरु में स्थित हो जाता है। उसका गुरु के प्रति जो प्रेम होता है, और कहते हैं जैसे किसी सुपुत्र का अपने माता पिता में अनन्य प्रेम होता है। सुपुत्र उसे ही कहा जाता है जिसका अपने माता पिता से असीम प्रेम हो। और भाई इस कलियुग में ऐसी परिस्थितियां बन गई हैं कि माता पिता से प्रेम करने वाले सुपुत्र तो बहुत कम रहे हैं। आज के युग में सुपुत्र की जगह पर कुपुत्र ज्यादा हो गए, लेकिन जो सुपुत्र हैं उनके हृदय में जो प्रेम होता है ना, जो उनके अंदर सेवा का भाव बैठा हुआ होता है ना, वो बड़ा दिव्य होता है। भले ही किसी कारण से दूर भी क्यों ना रहना पड़े, ऐसी परिस्थितियां भी हो जाती हैं। ये नहीं कि जो घर में रहे वही सुपुत्र है, जो बाहर चला जाए, विदेश चला जाए, वह सुपुत्र नहीं है। भगवान श्री राम 14 वर्ष के लिए वनवास को चले गए, लेकिन क्या उनके जैसा सुपुत्र कोई हो सकता है? कहते एक माता पिता की आज्ञा का पालन करने के लिए तो वनवास ले गए 14 वर्षों तक। भगवान श्री कृष्ण जन्म के साथ ही माता पिता से विछोह हो गए, लेकिन दूर रहते हुए भी क्या भगवान की निष्ठा में कोई कमी है, समर्पण में कोई कमी है? चिंतन करके देखिए, जो उनका दायित्व है उसका सदा निर्वहन किया। अपनी मां के लिए नियम कानूनों को भी बदल दिया है। इसे कहते हैं प्रबल प्रेम, इसे कहते हैं समर्पण। मां देवकी कहती है, अरे मैंने सुना है तू भगवान है। ठीक है तू भगवान है, लेकिन भगवान के होते हुए मेरे 6 पुत्र कंस ने मार डाले। मेरा हृदय उन पुत्रों को लेकर के बड़ा व्यथित रहता। मैं जानती हूं जन्म के साथ ही वो चले गए, उनके साथ मोह का कोई कारण नहीं बनता है, लेकिन क्या करूं, ये दिल है। भगवान कहने लगे, मां तू चिंता मत कर, वो 6 पुत्र जीवित है, मैं अभी तेरे सामने प्रकट कर देता हूं। ये है प्रेम की बात। भगवान के हृदय में जो प्रेम माता के प्रति है, यशोदा मैया के प्रति है, वो कहीं प्रकट करने की आवश्यकता नहीं है। वो
स्वतः प्रकट ही रहता। हमारा किसके प्रति कितना समर्पण है ये बताने की आवश्यकता नहीं हुआ करती। हमारा किसी से कितना प्रेम है ये बताने की, दिखाने की, दर्शाने की आवश्यकता नहीं है। ये तो स्वाभाविक है और होना चाहिए। इस संसार की यात्रा में यही तो है जो संसार की यात्रा को आपकी दिव्य बनाता है, अलौकिक बनाता है। अगर प्रेम ना हो तो यात्रा निरस हो जाती है। प्रेम से ही यात्रा सरस बनती है। इसलिए का निरस जीवन का परित्याग करो, सरस जीवन को बनाने का प्रयास करो। और उसके लिए सरस जीवन कब बन सकता है मेरे मित्रों? सरस जीवन तब बन सकता है जब हम उस रस की खान के साथ जुड़ जाएं, उस रस के अथाह समुद्र के साथ जुड़ जाएं, उस रस के अथाह समुद्र को अपना जाने और उससे अनन्य प्रेम करें। अनन्य प्रेम का मतलब जिससे अधिक प्रेम किसी दूसरे से ना हो। उसके समकक्ष प्रेम की तो बात कहीं होती नहीं, कहते उसके पासंग भी प्रेम नहीं। अनन्य प्रेम हो, असीम प्रेम हो, अखंड प्रेम। पतिव्रता नारी का पति से अखंड प्रेम होता है। सुपुत्र का अपने पिता से अखंड प्रेम होता है। सत शिष्य का अपने गुरु से अखंड प्रेम होता है। ऐसे ही हमारा परमात्मा के साथ प्रेम, एक भक्त का भगवान के साथ प्रेम, हमारा अपनी आत्मा के साथ प्रेम अखंड। और वास्तविकता तो यही है कि हमारा अपनी आत्मा से जो प्रेम है वो अखंड ही है, उसमें खंड हो ही नहीं सकता। बस समझ नहीं पा रहे। और जिस दिन समझ में आ जाता है तो सबसे अधिक प्रियता की वस्तु अपनी आत्मा ही है। आत्मा से बढ़कर के प्रिय और कुछ भी नहीं है। हम अगर धन से प्रेम करते हैं तो अपनी आत्मा के लिए प्रेम करते हैं। हम मान सम्मान पद प्रतिष्ठा से अगर प्रेम करते हैं तो अपनी आत्मा के लिए प्रेम करते हैं। हम अगर पुत्र से प्रेम कर रहे हैं, पत्नी से प्रेम कर रहे हैं, पति से प्रेम कर रहे हैं, स्वजनों से प्रेम कर रहे हैं तो अपनी आत्मा के लिए कर रहे हैं, क्योंकि आत्मा का प्रेम ही सच्चा प्रेम है। बाकी जो भी है सब झूठा है, मिथ्या है, सदा रहने वाला नहीं है, छूट ही जाता है, निवृत्त हो जाता है। लेकिन ये परमात्मा के साथ जो हमारे दिल के तार जुड़ते हैं, कहते हैं प्रेम अनन्य है। एक बार जब आपने परमात्मा को अपना मान लिया तो प्रेम अनन्य हो जाता है, प्रेम अनंत हो जाता है, प्रेम असीम हो जाता है। और दूसरी बात क्या कही? अनन्य चेता सततम यो। दूसरी बात कही सतत, निरंतर। क्या हो? कहते निरंतर हो ये प्रेम। ऐसे नहीं कि जैसे संसार में हमारे प्रेम होते हैं, देश काल परिस्थिति के अनुसार संसार के प्रेम बदलते रहते। और उसका उदाहरण जरा अपने जीवन की यात्रा पर एक बार दृष्टि डाल करके देखिए। हो सकता है हमारा प्रेम निश्चल रहा हो, लेकिन समय के साथ छूट जाता है। जरा बचपन में जब आप विद्यालय में पढ़ा करते थे
उस समय जो आपके साथी हुआ करते थे उनके ऊपर जरा दृष्टि डाल करके देखो। उस समय उनसे प्रेम कैसा हुआ करता था? अद्वितीय प्रेम होता था, लेकिन छूट गया। जैसे किसी ने स्कूल बदला, जैसे कोई थोड़े और आगे बढ़े, साइड बदल दी, को स्कूल भी वही रहा। कोई साइंस में चला गया, कोई कॉमर्स में चला गया, कोई ह्यूमैनिटी में चला गया, तो बदल गई क्लासें। और धीरे धीरे क्लास बदलते बदलते उनका प्रेम भी धीरे धीरे कम होने लगता है। उसके बाद काम धंधे के चक्कर में कोई यहाँ कोई वहाँ क्षीण होता गया, परिवार बस गया, परिवार में प्रेम बट गया और पहले वालों से प्रेम कम होता चला गया। ऐसे ही अपने अपने प्रोफेशन में न जाने कितने लोगों के साथ प्रेम बनता है और अदल बदल होते ही वो प्रेम छूटता चला जाता है, क्योंकि वो देश से संबंध रखने वाला है, काल से संबंध रखने वाला है, परिस्थितियों से संबंध रखने वाला प्रेम है। उस प्रेम में निरंतरता नहीं। ये कहा ना कि सततम अनन्य चेतः, अनन्य चित्त के साथ हमारा जो प्रेम हो वो कैसा हो? सततम, निरंतर हो। तो अगर यदि प्रेम निरंतर है तो वही अखंड हो सकता है। अगर निरंतर नहीं तो अखंड कैसे हो? आज है कल नहीं है तो अखंडता कहाँ गई? भटक गया। अनन्य चेहितः सततम यो माम स्मृति ही नित्य सह। अब भगवान कहते हैं कि जो मेरा स्मरण नित्य करता, और नित्य में भी अब नित्य का मतलब एक तो ये हो सकता है आज भी करता है, कल भी करता है, सुबह सुबह गया ठाकुर जी के सामने हाथ जोड़ दिए, एक नित्यता तो ये हुई। प्रतिदिन 1 मिनट 2 मिनट, घंटा 2 घंटा ऐसे कर लिया, क्योंकि हमने देखा है बहुत लोगों को, किसी की पाठ वासना होती है, किसी की अनुष्ठान वासना होती है, और पाठ वासना और अनुष्ठान वासना में क्या है कि हमने कोई एक पाठ पकड़ लिया, कोई स्रोत पकड़ लिया, रोज बैठ करके खड़े होकर के जब भी समय मिलता है या एक निश्चित समय पर उसका पाठ कर लिया, या कोई अनुष्ठान हमने सोच लिया कि हमें तो भाई हर वर्ष जब नवरात्रि आएंगे तो हमें तो दुर्गा जी के पाठ कराने हैं, पितृपक्ष आएगा तो पितृ गायत्री करानी है, या अन्य कोई संकल्प ले लिया कि हमें करना है, तो हम इनको भी कह देते हैं कि नित्य कर रहे हैं, लेकिन ये नित्य नहीं है। नित्य का भाव क्या है, नित्य कहते किसे हैं, इसे समझने की आवश्यकता है। कहते जीवन की यात्रा में आंख जिस समय खुलती है, जिस समय आंखें खुलती है, जागरण होता है, कहते हैं तब से लेकर के जिस समय तक नींद आती है आंख बंद होती है, उस समय तक हर क्षण परमात्मा का स्मरण बना रहे, अपने स्वरूप का स्मरण बना रहे, हर काम में स्मरण बना रहे, हर काम में परमात्मा उपस्थित हो। यह है तेरा तन भले ही संसार के कार्य को करे,
तन दुनिया में रह भले ही, तन दुनिया में रहे भले ही, मन हरि चरणन ध्याए। कहत कबीर सुनो भाई साधु, कहत कबीर सुनो भाई साधु, सहज मुक्ति को पाए, ऐसे मन को लगाए, जो मन के लगाए हरि पाए। तो एक निरंतरता ये है कि प्रातः उठने से लेकर रात्रि स्वयं करने तक हर समय परमात्मा का चिंतन बना रहे। कैसे चिंतन बना रहे? परमात्मा हर क्षण मेरे साथ है, परमात्मा हर काम में मेरे साथ है। मैं जो भी कार्य कर रहा हूँ वह परमात्मा के निमित्त कर रहा हूँ। सारे काम क्या है? परमात्मा के निमित्त हैं। परमात्मा से विलग कोई भी काम नहीं है। इस प्रकार की भावना, इस प्रकार का भाव हर्ष तो पूरे दिन ही भगवान का स्मरण रहेगा। श्री हरि अर्पणम अस्तु। मैं अपने लिए कुछ भी नहीं कर रहा हूं, जो भी कुछ कर रहा हूं वह परमात्मा के लिए कर रहा हूं। ऐसी जो भावना होती है उससे निरंतरता आती है, उससे नित्यता आती है। और दूसरी बात अगर मैं कहूं, नित्य को मैं परिभाषित करूं तो कहते हैं स्वप्न में भी कोई दूसरा ख्याल ना आए। ये निरंतरता स्वप्न में भी बनी है। और इससे आगे की अगर मैं बात करूं, कहते हैं जैसे ये जीव इस संसार में पदार्पण करता है, कहते हैं पदार्पण से लेकर के यहां से प्रयाण करने तक परमात्मा के अतिरिक्त और कुछ भी ख्याल ना हो। अब आप कहीं भाई ऐसा कैसे संभव है कि जन्म के साथ ही संभव है? और ये कैसे संभव है? कहते हैं कि पूर्व जन्मों के अभ्यास से संभव। और प्रमाण देता, इसमें सबसे बड़ा प्रमाण सुखदेव जी का है। नित्यता का विषय अगर देखा जाए तो सुखदेव जी सर्वश्रेष्ठ उदाहरण। प्रमाण क्या है? भगवान वेद व्यास जी ने लिखा है श्रीमद् भागवत में। क्या लिखा? यम परव्रजन्तमनुपेतं पेतकृत्यं द्वैपायनो विरह कातरे आजुहाव पुत्रेति तन्महतया तरवोऽभिनेदु तं सरबोधः मुनिमानतोऽस्मि। कितना सुंदर भाव आया है। जैसे ही सुखदेव जी का इस धरा पर पदार्पण हुआ, पदार्पण के साथ ही चल दी। कहने चलो चल दिए तो कौन बड़ी बात हुई? भगवान की माया के खेल में सब कुछ संभव है। जैसे गोस्वामी जी महाराज, उनके बारे में कहा जाता है कि जैसे ही उनका जन्म हुआ उनके मुख से राम निकला। इसलिए तुलसीदास जी का जो नाम रखा गया राम बोला रख दिया गया। इसने राम बोला है सबसे पहले, इसलिए इसका नाम राम बोला, नाम राम बोला रख दिया। तो संभव है जन्म के साथ ही बोलने लगे, संभव है जन्म के साथ ही चलने लगे।
संभव है जन्म के साथ ही उड़ने लगे। अब ये पशु पक्षी कीट पतंग होते हैं, एक गाय के बछड़े को देखो, जन्म लेते चलने लगता है, चलने लगता है कि नहीं? गाय के, भैंस के, अन्य पशुओं के जो बच्चे होते हैं जन्म के साथ ही चलने लगते हैं। तो वो भी चलने लगे तो कौन सी बड़ी बात हो गई? कहते हैं बड़ी बात हो गई। सुखदेव जी के चलने में और अन्य के चलने में क्या अंतर है? कहता सुखदेव जी चले तो वैराग से संयुक्त होकर, कहने लगे चलो मान लिया वैराग भी आ गया, क्योंकि लेकिन वैराग से तो बात नहीं बनती, केवल बात किससे बनती है? बात तो स्वरूप के बोध से बनती है, ज्ञान से बनती है। कहते कैसे प्रमाणित करें कि सुखदेव जी को जन्म के साथ ही परमात्मा का ज्ञान है? तो ये जो मंत्र बोला गया है इसमें यही बात दर्शाई गई है कि सुखदेव जी जब चले, व्यास जी पीछे पीछे, विरह का आज पुत्रे इति तनमः तया तरुवोपिने, पुत्र के मोह में विरह से कातर होकर के अभी अभी मिला और अभी इसका विरह हो रहा है, अभी मुझे छोड़ करके जा रहा है। भगवान वेद व्यास जी पीछे पीछे दौड़ पड़े, बेटा बेटा बेटा। लेकिन कौन बेटा, किसका बेटा, कैसा बेटा? सुखदेव जी तो किसी संबंध में फंसना ही नहीं चाहते, न गुरु और शिष्य का संबंध है, न पिता और पुत्र का संबंध है, माँ बेटे का संबंध भी नहीं है, भाइयों के साथ भी संबंध नहीं है, किसी के साथ भी संबंध नहीं। ऐसी स्थिति जब भगवान वेदव्यास जी ने देखी तो पीछे पीछे जब दौड़ रहे थे और सुखदेव जी ने कोई जवाब नहीं दिया, सुखदेव जी कुछ नहीं बोले। यहां बहुत बड़ी बात आ रही है, अनन्यः चेतः सततम यो मां स्मृति नित्य से। यही तो बात कह रहे हैं भगवान, यहां नित्यता सिद्ध हो रही है। श्री सुखदेव जी के बारे में भगवान वेदव्यास जी क्या लिखते हैं? यम प्रविजन्तमावेदं वेदकृत्यं द्वैपायनो विरह कातर आयुहार, पुत्रेति तन्महतया तरुवोऽभिनेदो तं सर्वभूत हृदय। क्या है? तम सर्वभूत हृदय। ये कहते सब भूत प्राणियों के हृदय में बैठे हुए, कण कण में विराजमान, जर्रे जर्रे में जिसका वास है। कहते कैसे बोलता है? कहते वृक्ष बोल उठते हैं उसकी ओर। वो नहीं बोलता है बल्कि वृक्ष बोल, वृक्ष को बोलते हुए कभी सुना है? ये पहला उदाहरण यहां पर आता है कि वृक्ष बोल पड़े। सुखदेव जी को ऐसी तन्मयता हुई क्योंकि सब भूत प्राणियों के हृदय में बैठा हुआ है। कहते हैं निर्जीव भी सजीव हो गए। श्री सुखदेव जी के सानिध्य से वृक्ष भी सजीव हो गए। वो कहा है गोस्वामी जी ने कि पंगु गिरी लग जाता है, गूंगा बोलने लगता है। तो वृक्ष तो बेचारे गूंगे ही होते हैं, लेकिन जब उसकी कृपा होती है, राम कृपा होती है, तो गूंगा बोल पड़ता है। लंगड़ा गिरी तो लांग जाता है, अंधा देखने लगता है,
तो यहाँ यही हुआ है, जो वृक्ष कभी बोलते नहीं थे उन वृक्षों में बोलने की शक्ति आ गई, और उन वृक्षों ने सुखदेव जी की ओर से भगवान वेदव्यास जी को उत्तर दिया। इसे कहते हैं तन्मयता, इसे कहते हैं एक रूपता, इसे कहते हैं कण कण में वास। यह कण कण में वास, क्योंकि वो शरीर में बंधे हुए नहीं है। सुखदेव जी शरीर नहीं है, शरीर ही है। और कैसे शरीरी है? कहते आत्मा ने परमात्मा रूप से, केवल व्यष्टि तक सीमित नहीं है, समष्टिगत हो गया है। सुखदेव जी का भाव, उनकी चेतना समष्टि चेतना के साथ एक रूप हो, ये है भाव। ये जो समष्टि चेतना है श्री सुखदेव जी, उसने उन वृक्षों में जीवन प्रदान कर, और उनकी ओर से बोल उठे, हे व्यास जी, अब किसके पीछे दौड़ रहे हैं? अब किसको पकड़ना चाहते हैं? अरे ये सुखदेव तो हवा का झोंका है, और हवा को कोई पकड़ नहीं सकता। हवा का काम है सबको संजीवनी शक्ति देना, लेकिन सबको जीवन देते हुए भी निर्लिप्त रहना। ये वायु का गुण, सबको जीवन देता है, लेकिन सबको जीवन देते हुए भी सब निर्लिप्त रहता है। जो परमात्मा के साथ जुड़ जाता है वो निर्लिप्त हो जाता है, असंगता में विराजमान हो जाता है। न शरीर से संबंध रहता है, न शरीर के संबंधियों से संबंध रहता है। ये है यो माम स्मृति नित्यशः। कहते जो इस प्रकार से नित्य हर क्षण मुझे स्मरण करता है, उसका भाव एक क्षण के लिए भी अन्यत्र जाता ही नहीं। भोजन करता है तो भोजन में परमात्मा को देखता है, वस्तुओं का क्रय विक्रय करता है तो परमात्मा को देखता है। कहीं भी आता जाता जो भी कुछ दिखाई देता है उसमें केवल राम दिखता है, परमात्मा दिखता है। जड़ चेतन जग जीव जत, जड़ चेतन जग जीव जत, सकल राममय जान। बंदहु सबके चरण कमल, सदा जोर जुग पान सिया वर राम जय जय राम। मेरे प्रभु राम जय जय राम। कहते जड़ हो चाहे चेतन हो, यानी जीव हो या जगत के पदार्थ हो, जड़ और चेतन दोनों कैसे, शरीर हो या शरीरी हो, कहते उस सब में जड़ चेतन जग जीव सकल राममय, सब में रमण करने वाला एक परमात्मा ये जाना चाहता है। तो फिर उसे परमात्मा के अलावा कुछ भी दिखाई नहीं देता है। यो माम स्मृति नित्यशः। नहीं, इसमें अगर दूसरा उदाहरण देखना है तो देखिए जड़ भरत जी। जड़ भरत जी को भी अपने स्वरूप का बोध जन्म के साथ है, उनकी वृत्ति कहीं इधर उधर नहीं जाती। इससे बड़ा उदाहरण, प्रैक्टिकल उदाहरण कोई दूसरा देखने में नहीं आता। भरत जी जब मृग के शरीर का त्याग करने के बाद एक ब्राह्मण के यहाँ तृप्त होते हैं तो
उस ब्राह्मण के यहाँ अवतरित होने के बाद कहीं भी उनका चित्त जाता नहीं। माता पिता कहते हैं गायत्री तो सीख ले, लेकिन वो सब सीखा सिखाया, वो कुछ नहीं पढ़ता। माता पिता कहे कुछ काम कर ले, कुछ नहीं करता। खेत पर बैठा दिया तो खेत की रखवाली के लिए बैठाया, अन्न को बचाने के लिए बैठाया। डंडा लेकर बैठे हैं, चिड़िया आ रही हैं, खा रही हैं, जा रही हैं, लेकिन वो डंडा लेकर के बैठा हुआ है, बस डंडे को हिलाता नहीं। क्योंकि राम जी की चिड़िया राम जी का, वो चिड़िया भी राम रूप ही है, खेत भी राम ही है, अन्न भी राम ही है, डंडा भी राम ही है, और भरत भी राम ही है। ये सब कुछ क्या है? राम ही है। कोई प्रतिकार नहीं है जीवन में, न सकारात्मकता है न नकारात्मकता, न पाप है न पुण्य है, न धर्म है न धर्म, न जय है न पराजय है, न मान है न अपमान है। समस्त भावों से विरहित भारत जी ये है। यो मामी स्मृति नित्य सर, भरत जी की स्मृति नित्य बनी हुई है। किस रूप में बनी हुई है? परमात्मा रूप में बनी हुई है। तो इसी के लिए अब भगवान कहते हैं, इसी का फल अब भगवान कहते हैं, कहते हैं ऐसा जो मेरा भक्त होता है। अब आप कहेंगे भाई चलो अब बचपन से तो रहा नहीं, जन्म से तो रहा नहीं। अब एक बात ये भी तो होती है, तो इसका मतलब तो भगवान हमें मिलेगा नहीं। यहाँ ये भी तो प्रश्न है। घबराओ मत। कहते जिस समय आपकी ये समझ में आ जाए कि परमात्मा नित्यता से मिलता है, निरंतरता से मिलता है, अनन्य चित्त से मिलता है, तीन बातों। तो कहते हैं उसी समय आपका जन्म है। अब मान लीजिए आपका जन्म उसी समय। संसार में वैसे कहा जाता है कि भाई एक तो जन्म वो होता है जब कोई भी बालक यहाँ इस संसार में आता है, लेकिन शास्त्रों में दूसरी बात कही गई है। कहते हैं इस जीव का वास्तविक जन्म तो उस दिन होता है जब ये किसी ब्रह्मनिष्ठ ब्रह्मविद्त महान पुरुष के चरणों में अपने आप को समर्पित कर देता है। ये उसका वास्तविक जन्म है, और यहीं से जागरण होता है। एक सांसारिक माता पिता होते हैं और एक पारमार्थिक माता पिता है। जिस दिन किसी गुरु ने शिष्य को स्वीकार कर लिया, उसका हाथ पकड़ लिया, समझ लीजिए उसी दिन उसका जागरण हो गया। तो यहां से हमें यात्रा अनन्य चित्त के साथ नित्य स्मरण करते हुए निरंतरता से संयुक्त होते हुए आगे बढ़ानी है। और उसका परिणाम क्या होगा? अंतकाल में स्मरण करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। क्यों? तस्याहं सुलभ पार्थ। कहते ऐसे भक्त के लिए, ऐसे समर्पित प्रेमी के लिए कहते मैं सदा ही सुलभ हूं। कहते से महात्मा सुदुर्लभ। महात्मा का मिलना तो दुर्लभ है, गुरु का मिलना तो दुर्लभ है, लेकिन गुरु के मिलने के बाद परमात्मा का मिलना सुलभ है। और मैं गारंटी लेता हूं इस बात की गारंटी ले रहा हूं। जो गुरु के प्रति शिष्य वास्तव में समर्पित हो गया है, जिसका चित्त अपने गुरु के अतिरिक्त अन्य कहीं जाता नहीं, अनन्य चित्त, वो चाहे बिल्कुल ठप भी क्यों ना हो,
यहां पर यह बात कही, चाहे ठप हो गई, उसकी बुद्धि बिल्कुल काम न करती, उसके कल्याण को भी कोई रोक नहीं सकता, क्योंकि उसने गुरुदेव को, अपने आप को सच्चे मन से समर्पित कर दिया। उसने मान लिया है कि मेरा सार सर्वस्व यही है। सच्चा शिष्य, अनन्य चित्त। तो कहते उसके लिए तो मैं सह सुलभ हूं, क्योंकि महान पुरुष से मिल गया है। महान पुरुष का मिलना ही दुर्लभ है, सह महात्मा से दुर्लभ है। महात्मा का मिलना दुर्लभ है, लेकिन भगवान कहते हैं मेरा मिलना अत्यंत सुलभ कहा यहां पर। तस्याम सुलभ पार्थ, मैं उसके लिए हे पार्थ अत्यंत सुलभ हूं, सहज सुलभ हूं, हर समय उपस्थित हूं। और मेरे मित्रों, हमने देखा, हमने सुना अनेक उदाहरणों में, अनेक बार जीवन में स्वयं भी इस बात को अनुभव किया है, और हमने अनेक भक्तों के साथ भी अनुभव किया है कि परमात्मा जब भी कोई विषम परिस्थिति आती है तो उस विषम परिस्थिति में सदा उसके साथ खड़े होते हैं, क्योंकि प्रारब्ध के कारण ऐसा तो हो नहीं सकता कि विपरीत परिस्थिति जीवन में ना आए। लेकिन जो वो विपरीत परिस्थिति आती है उस समय उसका हौसला बढ़ाना, उसको धैर्य प्रदान करना, उसको सहारा देना, इन सब कामों के लिए भगवान सदा उसके साथ खड़े होते हैं। जैसे मैं उस सेठ जी का उदाहरण आपको बताया करता हूं ना, कि सेठ जी जब नुकसान में आए, कहने लगे सबने मेरा साथ छोड़ दिया, भगवान आपने भी साथ छोड़ दिया। सेठ जी कहने लगे, लेकिन भगवान ने क्या कहा, भले सबने तेरा साथ छोड़ दिया हो, लेकिन सेठ जी विपत्ति के समय में भी मैं ही तेरे साथ खड़ा हुआ हूँ, और मेरे सहारे से ही तू खड़ा हुआ है। तो उस विपत्ति के समय में हम भगवान के सहारे से खड़े होते हैं। उस समय भगवान हमें सहज सुलभ होता, लेकिन हमारी दृष्टि वहां तक जाती नहीं है, और जो ज्ञानी होते हैं उनकी दृष्टि वहां जाती है। वो क्षण क्षण में, पल पल में अपने साथ उस परमात्मा को देखते हैं। तस्याहं सुलभ पार्थ नित्ययुक्तस्य योगिनः। किसके साथ खड़े हैं भगवान सदा? नित्य युक्तस्य योगिनः, जो नित्य ही निरंतर परमात्मा में लगा हुआ है। जैसे नंदा नाई एक बार लगा तो लग ही गया। कहने लगे आज जब मेरी जगह भगवान दुर्योधन की सेवा करने के लिए जा सकते हैं, आज केवल मेरे दिल के तार परमात्मा से कुछ क्षणों के लिए जुड़े तो बस अब तो सदा भगवान ही देखे। विश्वास किया और लग गया भगवान में। नित्य युक्त योग, इसे कहते हैं नित्य युक्त योग। नंदा नित्य लगा। सुदामा कितनी विपरीत परिस्थिति आई, खाने को दाना नहीं है, बच्चे भूखों मर रहे हैं, लेकिन भूख बच्चों की देखकर भी मार्ग से डिगा नहीं। मैं मांगने नहीं जाऊंगा। ये है परमात्मा के ऊपर विश्वास। कहने लगे उसकी दी हुई चीज अगर उसे बुलानी है ले जाओ। किसके बच्चे, कैसे बच्चे? इनका प्रारब्ध अगर भगवान ने इतना ही रच रखा है तो यही सही, लेकिन मैं परमात्मा को छोड़कर कहीं भी जाऊंगा नहीं। कहने परमात्मा के पास ही तो भेज रही है।
तेरे पर परमात्मा से भी मांगने नहीं जाऊंगा। ये है बात। मैं क्यों मांगू परमात्मा से? परमात्मा से प्रेम करने का मेरा काम है, सो मैं करूंगा, फिर वो चाहे जिस हाल में, जिस भी हाल में वो रखे, उसी हाल में खुश है। वो रे हमारा वही जो हर हाल में खुश है। मेरे मित्रों, बड़े भाग्य से जीवन मिला है। इस जीवन की यात्रा को बस ऐसी परमात्मामय बनाओ कि बस सब कुछ को भूल रहे। और किसे याद रखो? ये परमात्मा, क्योंकि वो परमात्मा ही सार तत्व है, वो परमात्मा ही वास्तविक तत्व है। इसलिए हर घड़ी, हर क्षण, हर पल उसका स्मरण कीजिए। जग असार में सार रसना, हरि हरि बोल, बोल हरि बोल, हरि हरि बोल। जग असार में सार रसना, हरि हरि बोल। यह तन तेरा जर जर नैया, बिन हरि तेरा कौन खिवैया। यह तन तेरा जर जर नैया, बिन हरि तेरा कौन खिवैया। हरि से नाता जोड़ रसना, हरि हरि बोल, बोल हरि बोल, हरि 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 बोल, बोल हरि बोल। यह तन तूने कर्ज लिया है, चुकता तूने कुछ न किया है। यह तन तूने कर्ज लिया है, चुकता तूने कुछ न किया है। कर्ज का भार उतार रसना, हरि हरि बोल, बोल हरि बोल, हरि 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 बोल, बोल हरि बोल, हरि 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 बोल। इस तन की तू वीणा बना ले, ये सबसे सुंदर बात। इस तन की तू वीणा बना ले, प्रेम स्वरों के तार चढ़ा ले। इस तन की तू वीणा बना ले, प्रेम स्वरों के तार चढ़ा ले। राम नाम झनकार रसना, हरि हरि बोल, बोल हरि बोल, हरि 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 बोल, बोल हरि बोल, हरि 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 बोल। ना ज्यादा तो थोड़ा कर ले, राम नाम हृदय में धर ले। ना ज्यादा तो थोड़ा कर ले, राम नाम हृदय में धर ले। हरि का नाम सुमरन कर सोर रसना, हरि हरि बोल, बोल हरि बोल, हरि हरि बोल, बोल हरि बोल, हरि हरि बोल। लख 84 भरम गवायो, बड़ भाग मानुष तन पायो। लख 84 भर
तन पायो, जाग हो गई भोर रसना, हरि हरि बोल, बोल हरि बोल, हरि 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 बोल, बोल हरि बोल, हरि हरि बोल, बोल हरि बोल, हरि हरि बोल। जी हाँ, हर क्षण, हर घड़ी, हर पल तू केवल परमात्मा का स्मरण कर। और जब इस प्रकार से हर घड़ी, हर क्षण परमात्मा का स्मरण करेगा तो माँ में वैशस्य संशय। भगवान कहते हैं कि मुझको प्राप्त होने में फिर कोई भी संशय नहीं रहेगा। बेड़ा पार। तो आप सबका बेड़ा पार ही है भाई। मैं तो कहता हूँ सभी के बहुत बहुत शुभकामना करते हुए यहीं पर विश्राम। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय।